हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा पूरा, और उसके बाद इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और डाउट्स में आप मतलब कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सरसाइज 3.5 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, विच ऑफ द following pairs of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोगों ने यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश मतलब ऐसी करूंगा कि एक करूं तो आपको सारे लॉजिक क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पैंडेमिक ईयर मतलब कि जो 2021 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें कटवा दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे होता है। मैं इक्वेशन फ्रेम करके दिखाऊंगा, इसमें आप वो इक्वेशन लिख लीजिएगा। आप चाहो तो उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूंगा। आप इक्वेशन देख लो, आप उस टाइम पे वीडियो पॉज करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन के लिए भी इक्वेशन देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा कर सकते हो आप चाहो तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी मेथड होता है, कोई तोप नहीं होती, बहुत आसान लगता है मेरे को। तो अपन देख लेते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब ये जो नीचे जो पेयर लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता देता हूं मैं आपको। उसमें लिखा है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा और अगर आपको ये मेथड पता है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने सॉल्यूशंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप क्या कहते हैं, पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें यूनिक, नो और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से पहले मैं बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बाकी फिर अपन डायरेक्ट करा करेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे x के बगल में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। b1 की वैल्यू देख लो, यहाँ से b1 की वैल्यू क्या है, y के बगल में -3 है। c1 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3 है। a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है। b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -9 है। और c2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर कौन सा, सबसे पहले अपन यूनिक के लिए करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि भैया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। वैल्यू रख के देख लेते हैं, 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -3/9। जैसे ध्यान से देखा तो अरे भैया चोट हो गई, ये तो 1/3 है, 1/3 और 1/3 तो बराबर होता है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। तो यार पहला केस तो निपट गया। दूसरे केस में आते हैं, दूसरे केस में देख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, फॉर कौन सा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट। पहले पर इनफाइनाइट देख लेते हैं ताकि एक बार सारा रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को पता चल गया होगा आंसर क्या है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन रहती थी। तो यहाँ पे रखकर भी देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखते हैं। 1/3 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -9 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -2। जरा ध्यान से देखो, ये वापस से कैंसिल आउट हो रहा है और ये 1/3 बन रहा है और ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ देखो ये बराबर होता है क्या, 3/2 1/3 के नहीं होता, ये नॉट इक्वल हो गया। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन ये थी, लेकिन कंडीशन कौन सी बन गई, ये वाली। और ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई अल्टीमेटली। तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी थर्ड कंडीशन होती है एक्चुअली में। और उस थर्ड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन कौन सी हो गई, नो सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, दो ग्राफ पे मतलब ग्राफ पे दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था तो वो हमारा आंसर होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी, रेल की पटरी की तरह चलेगी जो कभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी नो सॉल्यूशन में। मतलब कि पैरेलल लाइंस का केस हो गया ये। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन नंबर, अब हम इसी का सेकंड वाला कर लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसा क्या है इसमें। 2x प्लस वाई, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, a1 b1 की वैल्यू नहीं लिखूंगा, है ना। आपको पता चल गया होगा a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, और नहीं पता तो अभी भी बोल रहा हूँ, जाकर के वाला वीडियो पहले देख लो, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ आइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या, हाँ, यहाँ से मैं सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लेता हूँ, मेरे को लग भी रहा है कि यूनिक ही होगा। ठीक है, तो नंबर 1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम चेक कर रहे हैं, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन इसके लिए चेक कर रहा हूँ। तो देख लो जरा, ये देखो 2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दिख ही रहा है हमें, तो ये बराबर नहीं है। तो मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो उस इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि दिस सेट ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हैव अ यूनिक
या वन सॉल्यूशन, ठीक है, वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, यूनिक मतलब वन ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा वन का वन, वन का टू, और अपन एक से इसने क्या बोला है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए बताएं। तो आपको ये दोनों इक्वेशन दी है, यहाँ पे अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि आपको इससे आपके कोर्स में ये कटा हुआ है, मतलब जो लोग पेपर 2021 में दे रहे हैं वो, ठीक है। अगर आप 2021 के बाद इसको देख रहे हैं तो ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड शायद तक होगा या शायद नहीं भी होगा, तब की तब से देखा जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट मतलब पहले मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते थे इसको। x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इधर पे माइनस कर देता हूँ और इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ और इक्वल टू 0 करके लिख देता हूँ। आप लोग समझ गए मैंने क्या किया है ना, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे ये वन, ठीक है। इसका मेथड कुछ ऐसा होता है, दिखने में ऐसा दिखता है। और हम लोग यहाँ क्या करते थे, यहाँ पे हम b1 लिखते थे या b2 लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे हम c1 लिखते थे या c2 लिखते थे, यहाँ पे हम a1 लिखते थे या a2 लिखते थे, और यहाँ पे फिर से हम b1 और b2। देखो b से स्टार्ट करा है मैंने, ये बीच वाले से स्टार्ट करा है, b से स्टार्ट करा है, b c a फिर b, 1 2 1 मतलब 1 1 1 और नीचे 2 2 2। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये। वापस से x वैसा का वैसा, b1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है और b2 की 2 है, तो ये रहा 1, ये रहा 2। फिर c1 देखो -5 और -8 है, -5 -8 यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ, यहाँ y लगा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 3 देख लो, यहाँ पे 2 और 3 है, a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ पे वापस से वही हो जाएगा b1 b2, तो 1 और 2 आ जाएगा। देख लो सेम टू सेम चीज है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर 2 इंटू 5 कर देंगे, -5 कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस साइन लगा करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे, फिर माइनस साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सॉल्व करके देखो, देखो कैसा दिखेगा। 1 इंटू -8 -8 होता है, 2 इंटू -5 -10, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस ऑफ -10, ठीक है। मेरे हाथों के एक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। -5 इंटू 3 कितना होता है, -15। ये माइनस साइन वैसा का वैसा, ये वाला माइनस, -8 इंटू 2 -16, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होगा 4, माइनस साइन वैसा का वैसा, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, ठीक है। ये ऐसा होता है। अब देखो जरा इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो x इज इक्वल टू -8 प्लस 10, सब प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए इतना। तो फिर ये -15 वैसा का वैसा, ये वाला, और माइनस 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 प्लस होता है, तो ये +16 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। तो ये x इज अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको इक्वेट करता हूँ, यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। x अपॉन 2 को मैंने इक्वेट करा 1 अपॉन 1 से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। ऑफ कोर्स 2 ही आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो देख लो तुम लोग, y को मैं फिर से इसी से इक्वेट करूंगा, सर इसको इससे क्यों नहीं कर रहे भाई, x की तो वैल्यू आई है ना, तो ऐसा क्यों करेंगे अपन, तो y की वैल्यू, y को अपन यहाँ पे कर लेते, तो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू 1। देख लो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। हमें दो इक्वेशन दी हुई थी, हमने उसको चेक करा, यूनिक सॉल्यूशन था, तो हम लोगों ने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया और आंसर निकाल लिया। आप चाहते तो इसमें आप कौन सा मेथड लगा सकते थे, आप इसमें क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते थे, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने ये सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, फर्स्ट का 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अपन अभी देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट तो आप लोग खुद ही कर लिए होंगे। 3x - 5y, देखते हैं अपन दोनों में से कौन करता है भाई, है ना। मैं अभी एक ही बंदे को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक ही आदमी देख रहा होगा वीडियो, ठीक है, मतलब एक आदमी देखने वाले बहुत होंगे, लेकिन एक बार में एक ही देख पाता होगा, या फिर कुछ लोग शेयरिंग में देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो रेस लगाते हैं, कौन सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा। तो भैया सबसे पहले मैं इसके लिए कौन सा यूनिक के लिए सॉल्व करूं, तो देखो जरा ध्यान से, यूनिक के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं, देख 3/6 मतलब 1/2 और -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5/10 1/2, तो यूनिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, 1/2 बराबर हो रहा है, ठीक है। इधर पे भी देख 20/40 क्या होता है, 20/40 1/2 ही होता है, तो इसको अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/2 = 1/2 = 1/2। ये कौन सा केस होता है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अगर तुम लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिएगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट क्या करना, खत्म ही कर दिया हमने, हम डायरेक्ट इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, 3/6 इज इक्वल्स टू -5/10 इज इक्वल्स टू 20/40। देख लो ये 1/2 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1/2 होता है, 0 से 0 ये भी 1/2 होता है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो फॉर दीज टू इक्वेशन, फॉर दीज टू सेट या पेयर ऑफ इक्वेशंस, द सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशंस कितने जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। उसके बाद अपन आते हैं फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला बोलता है कि भैया x - 3y इज इक्वल्स टू, अच्छा ओके -7 दिया पहले, -7 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, और फिर दिया हुआ है 3x - 3y। तुम में से कई लोग
क्या कहते हैं, कूद पड़े हो गए। अरे सर देखो देखो जरा ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो तुम लोग, देख पा रहे हो 1/3 3/3, मतलब ये बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया हमारा। यहाँ पे हम सीधे फॉर यूनिक सॉल्यूशन ही चेक कर लेते हैं इसको। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जी हाँ दोस्तों, 1/3 इज नॉट एट ऑल इक्वल्स टू -3/-3, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 1/1 बन जाएगा, तो 1/3 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 1/1। मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होती है, वो लिख लीजिएगा। और यहाँ पे भी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दी है, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब तुम लोगों को आसान सी चीज दिख रही होगी, क्योंकि अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो तुम लोग खुद सोच लो, अभी वीडियो मात्र 15 मिनट की हुई होगी और कुछ लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी समझना है, आप मेरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना तेज समझा सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अंदर से बिल्कुल दिल ऐसे ऐसे कर रहा है। इस चक्कर में मैं जितना जल्दी समझ सकता हूँ समझाऊंगा। चलो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ इसको। मैम एक्स अपॉन क्या लिखते थे हम, b1 b2, फिर यहाँ पे a1 a2। सर ये क्या कर, सॉरी c1 यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, याद नहीं रखते यार, गलती करवा देते हो मुझसे वीडियो में, फिर बोलोगे इसको कुछ नहीं आता, गधा है ये तो, ठीक है। ए बी सॉरी बी सी, फिर आता था ए और फिर आता था बी, फिर यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी, ऊपर 1 1 नीचे 2 2, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन, ठीक है। आप लोगों को याद ही होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन डालेंगे, फटाक से इनकी वैल्यू रखते हैं और आंसर पाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे v की वैल्यू, b1 की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी वैल्यू 3 है, -3 है, ठीक है। तो हम इसको x ऐसे लिखता हूँ, -3 यहाँ पे और -3 यहाँ पे इज इक्वल्स टू, फिर c1 c2 लिखना है तो -7 और -15 यहाँ पे। अच्छा, अब तुम लोगों में से कईयों को डाउट आएगा, सर हम तो इधर लेके सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में, आपने इसमें यहाँ रख लिया है, हम तो वैसे करेंगे। जब भी अगर इक्वल टू वाले, इक्वल टू के इस तरफ तुम कांस्टेंट टर्म को रख रहे हो, मतलब इक्वल टू 0 नहीं रख रहे हो, कांस्टेंट टर्म को यहाँ रख रहे हो, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगा लीजिएगा, यहाँ पे -1 आएगा ना कि +1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है, और अगर वो वीडियो देख करके यहाँ आए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तुम सब समझ में आ रहा होगा। y की वैल्यू, मतलब y के इधर पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 3, सर ये 1 और 3 का से है, x के बगल में 1 और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, वापस से -3 और यहाँ पे भी -3। आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है बस आपको यहाँ पे। ये बहुत टाइम खराब करता है मेरा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। आप लोग चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी चला सकते हो, ठीक है। और x अपॉन, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 इंटू -15 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 15 45, बीच का माइनस साइन वैसा का वैसा, और -3 इंटू -7 कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 7 21, तो ये लिख दिया। फिर y अपॉन -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -7 इंटू 3 कर रहा हूँ तो -21 हो रहा है, और यहाँ पे ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, -15 इंटू 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे -15 हो रहा है, ठीक है। और ये 1 अपॉन में 1 इंटू -3 कितना होता है, -3 होता है, और माइनस साइन वैसा का वैसा, और 3 इंटू -3 कितना होता है, -9 होता है, ठीक है। इतना तो तुम लोग देख करके समझ जाओगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है बेसिक सा। यहाँ पे देखो 45 में से 21 गया तो ये बचेगा 24, y इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, -21 और ये हो जाएगा +15, और यहाँ पे भी जरा ध्यान से देखिएगा, -3 + 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे को 1/6 बनता हुआ दिख रहा है, ये y अपॉन -6 बनता हुआ दिख रहा है, और ये x अपॉन 24 तो पहले ही बन गया था। अब मैं क्या करूंगा, x अपॉन 24 और 1/6 को इक्वेट कर दूंगा, इसको और इसको इक्वेट कर दूंगा, तो x इज इक्वल्स टू 24/6 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, इसको और इसको इक्वेट कर दूंगा, y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1/6, और इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल्स टू -6/6। अब ये आंसर नहीं था, ये देख, y इज इक्वल्स टू -1 आंसर, ये आंसर होगा, ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर है, गलती से डब्बा फ्लो में वहां बन गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया ताकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है, सेकंड का फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इज इक्वल्स टू 3a + b - 2, ठीक है। ऐसा कुछ है, दो इक्वेशंस दे करके रखी आपको। वो बोलता है इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको ये निकाल के बताना है। तो ठीक है भैया, निकाल देते हैं, कैसे करेंगे, देखो उन्होंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारी कंडीशन क्या होती है, आपको याद रहना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, इतनी देर में तो याद आ जानी चाहिए थी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये अगर नहीं देखा है तो लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप जल्दी से वाला वीडियो देख लो, और इस चैनल को अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखो a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, a2 की वैल्यू a - b, सर a - b क्यों, यहाँ तो a दिया हुआ है भाई, a - b, x के बगल में क्या लिखा हुआ है, a - b, तो वो लिखूंगा, ठीक है। तो 2 अपॉन a - b, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन a + b, और यहाँ पे क्या आएगा 7, और c2 की जगह क्या आएगा, ये पूरा टर्म, सर लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म लेते थे भाई, कॉन्स्टेंट टर्म लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं, 3a + b - 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो को इक्वेट करता हूँ और
इन दो को इक्वेट करता हूँ और इन दो को इक्वेट करता हूँ, समझ पाए, इन दो को और फिर इन दो को। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेट कर लेता हूँ, 2/a - b = 3/a + b। सर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं था, कैसे करते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अपने को जहां से दिया था क्वेश्चन में फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिया है अपने को, तो अपन ने वहीं से स्टार्ट करा क्वेश्चन, अपने को करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स वहीं से, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × a + b एंड 3 × a - b। अगर ये नहीं आता तो फिर बेटा दिक्कत है फिर तो कुछ, ठीक है। और इन सबको मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो इन सबको मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये 0 = 3a - 2a और माइनस ऑफ 3b - 2b। तो इसको घुमा करके लिख देता हूँ, तो 3a - 2a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 - 5b, और ये 0 इस तरफ लिख देता हूँ। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी इसमें भी इक्वेशन बनेगी, हाँ जी इसमें भी इक्वेशन बन रही है, और इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा a और b के टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं, इन दो को इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है। सर इन दोनों को क्यों नहीं कर रहे हो भाई, देखो ऐसा है कि आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो और इन दोनों को भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है ना। मैं इन दोनों को करने का मन है मेरा, तो मैं इनको कर रहा हूँ, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3/a + b = 7/3a + b - 2, ठीक है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 3a + b - 2 = 7 × a + b। ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा, 3 3 = 9 होता है, 9a हो गया, ये 3b हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 3 2 = 6, ये 6 लिख रहा हूँ और b दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7a + 7b, ठीक है। ये 76 नहीं लिखा है, 7b लिखा है मैंने, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से चीजों को सुनना, ठीक। उसके बाद आगे जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ, इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ, तो ये 9a - 7a हो जाएगा प्लस 3b 36 नहीं है 3b है, माइनस 7b हो जाएगा, ये वाला 7b हाँ आया, और -6 तो वैसा का वैसा ही है, ये 0, ठीक है। तो इसको जब मैंने देखा ध्यान से, तो ये बच जाएगा 2a, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 4b - 4b, और ये 6 = 0। टेकिंग 2 कॉमन, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से a - 2b - 2 = 0 होता है, और इसको मैं 0 में मिला दूंगा, तो मेरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी मेरे को, मेरी इक्वेशन मिल जाएगी कि भैया a - 2b, किसको मैंने 0 में मिलाया, ये वाले 2 को मैंने 0 के नीचे भेज दिया है, ठीक है। तो -2 = 0/2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 लिख देते, डायरेक्ट लिख देते इस चीज को। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई है, हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई है। अब आप चाहो तो इसमें कोई सा भी मेथड लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है क्रॉस लगा दो, क्योंकि उसे मेंशन नहीं किया है। हाँ ये है कि वो एक्सरसाइज पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भेज देता, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पेपर में थोड़ा ना पता उसको कि आपको कौन सा मेथड आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी काम कर सकते हो, और ऑफ कोर्स यहाँ तो लगाने ही पड़ेगा। ये देखो, तो टेक इक्वेशन 1, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1, a - 5b = 0, तो a = कितना हो जाएगा 5b, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, और पुट 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में उठा करके मैं रख देता हूँ, तो ये दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ, a - 2b - 2 = 0, ठीक है, 0 है, गलती से कुछ बन गया अजीब से, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया अपन एक ही जगह 5b, तो ये रहा 5b - 2b - 2 = 0। क्या मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी? जी हाँ दोस्तों, मैंने एक गड़बड़ कर दी बहुत जोर से, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये 6 को मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि मैंने 2 निकाला था, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक है। तो अब गड़बड़ हो गई है, तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी बेटा, नंबर कटेंगे। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को भी, है ना, मेरे से भी हो जाती है, और भाई सबसे होती है गलती, ठीक है। लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे को याद होने की वजह से ही हुआ, क्योंकि इसका आंसर देखो अभी क्या आएगा, 3b - 3 = 0, 3b = 3, b = 3/3, और b = कितना आ गया 1। देखो b की वैल्यू 1 आई। जब यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 को इस तरफ भेजता और 2/3 बन रहा था, तो मेरे को याद आया था, देखो क्योंकि इसका आंसर याद था, क्योंकि इतनी बार पढ़ाया है, इतनी बार प्रैक्टिस करी थी बचपन में, b = 1 याद था मुझे, इस वजह से मेरे को मेरी गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। वरना आप होते तो आप 2/3 लिख करके आगे बढ़ चुके होते। अब पुट b = 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे आप, इसको आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए। जैसे आपने इसको इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3, a = 5b, तो a = 5 × 1, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो आपकी a की वैल्यू भी आ गई, आपकी b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया इसका। अब मैं थोड़ी सी जगह यहीं पे मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें k की वैल्यू निकालना है जब इसका नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन का। फॉर नो सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये k लिखे हैं ना, r नहीं लिखे हैं ना, कैपिटल R में समझ लेना। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही होती थी ना, ये वाली और ये वाली, याद है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और ये नो सॉल्यूशन। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2k - 1, और यहाँ पे 1/k - 1, और यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू है, ये तो है ना, तो 2k + 1। तो तुम में से कोई बोलेगा सर मतलब इसमें भी ऐसे ही 3 इक्वेशन ऐसे करना पड़ेगा, इसको इससे कंपेयर किया था, फिर इसको इससे कंपेयर किया था, तो यहाँ पे भी आप इसको इससे कंपेयर करोगे और इसको इससे। मैं बोलूंगा भाई देखिए तो नॉट इक्वल है ना, तो कंपेयर करने की हैसियत ही नहीं अपनी, बराबर ही नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ऑफ कोर्स सब जानते हैं, तो उस चीज को कंपेयर करेंगे कैसे, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इसको वापस से लिखता हूँ पहले तो मैं,
ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 के माइनस 1, तो 1 इंटू 2 के माइनस 1 2 के माइनस 1 ही होता है, तो ये 3 के माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। इन सबको इस तरह, इसको इस तरफ लाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ, किसको किस तरफ लाता हूँ, किसको किस तरफ ले जाता हूँ, तुम्हें सोचते रहे होगे मैं के वाले टर्म को ला रहा हूँ ना, तो 3 के माइनस 2 के, और ये जो माइनस 3 था इसको इधर भेज दिया, और ये माइनस 1 ये वाला यहीं रह गया, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना था 2, तो के की वैल्यू हमारी आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर नो सॉल्यूशन देना है तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से कर सकते हो, चाहो तो खुद से कर लो, मेरा मन नहीं है सॉल्व करने का, या कर देता हूँ चलो तुम लोगों के लिए, वो भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें उस पेयर ऑफ इक्वेशन जो भी दी हुई है आपको 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको ये सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो फटाफट सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही लगाता हूँ मैं सेकंड वाली इक्वेशन को देखता हूँ और y को अकेला कर देता हूँ। टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2, ये सब लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। टेकिंग इक्वेशन 2 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, इसको इस तरफ भेजा तो 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, और y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है, ये 2 नीचे आ गया आपको पता ही है। इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, थर्ड को कहाँ रख दूंगा, 2 में नहीं रखूंगा 1 में रखूंगा, जो लेते हैं उसमें नहीं रखते, जो बच जाती है उसमें रखा जाता है। तो पुट 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, तो ये तो हमारी इक्वेशन ही थी, तो 8x वैसा का वैसा प्लस 5 भी वैसा का वैसा, y की जगह क्या रख दूंगा 4 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 9, तो ये जाएगा 8x प्लस 20 माइनस 15x पूरे के इन दोनों के अपॉन में 2, और ये 9 कैसे हुआ, ये 5 4 20 5 3 15, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 9, और इस पूरे के अपॉन में 2, इस 2 को इस तरफ भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये जाएगा 16x प्लस, नहीं यार रुक जाओ यार थोड़ा सा, 16x माइनस 15x तो x ही बचेगा ना, तो ये कर लेते हैं, ठीक है, और ये अपॉन का 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 इंटू 2 कितना होता है 18, ठीक है, इसको इस तरफ भेज देता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 20, मतलब कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास दोस्तों माइनस 2 आई है। इस वैल्यू को उठा करके क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, तो पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन कौन सी वाली है, वो इक्वेशन 3 है, ठीक है, उसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं बची नीचे, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x अपॉन 2 है, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2, x की वैल्यू क्योंकि माइनस 2 आई थी वो रखी यहाँ पे मैंने, और y इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 3 2 6 अपॉन 2, मतलब y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को वो बाद में बोलता है कि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके बताएं, तो वापस से मैं इन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, और इन इक्वेशन को कैसे फॉर्म में लिखूंगा कि इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पे माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 9 इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी जितना हो सके। हमारा x होता था यहाँ पे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे अपॉन यहाँ पे अपॉन यहाँ पे अपॉन, नहीं यहाँ पे b, सबसे पहले b b c c a a b b, आप लोगों को पता ही है, तो ये b1 b2 1 2 1 2 1 2 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तुम लोगों को बुक में कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम चाहो तो वो याद करके भी कर सकते हो, मुझे कभी याद नहीं हुआ आज तक, मैंने उसको याद करने की हिम्मत भी नहीं करी, क्यों करना जब हमें इतना मजा आता है इसको सॉल्व करने में, कॉपी भरने का मौका मिलता है हमको, ठीक है। तो b1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ से 5, b2 की वैल्यू रख देता हूँ 2, ठीक है, यहाँ से -9 यहाँ से -4 इक्वल टू लगाता हूँ, y की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 1 लगाता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8, ये 3 और ये 5 ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -9 लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों तेजी से करिए, आप लोग मेरे साथ रेस लगा रहे हो, आई होप आप लोग मेरे साथ रेस लगा रहे होगे या फिर ये वीडियो स्किप कर गए होगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x अपॉन 5 इंटू -4 होता है -20, ये बीच का माइनस साइन वैसा का वैसा, 2 इंटू -9 -18 होता है, y अपॉन -9 इंटू 3। हाँ तो दोस्तों जरा मेरे फ़ोन की बैटरी मतलब स्पेस भर गई थी, तो मैंने अभी एक फाइल वाइल डिलीट करी है कुछ, तो गलती से आगे निकल गया था मैं, तो बता देता हूँ आपको। 5 4 जा -20, यहाँ पे -4 था करके, 2 इंटू -9 करूँगा तो ये -18, और ये बीच का जो माइनस है वो ये लिखा हुआ है सेम 9 इंटू 3 करूँगा तो -27, 4 इंटू 8 करूँगा तो -32, बीच का माइनस साइन वैसा का वैसा, 8 2 16, 3 5 15, बीच का माइनस साइन वैसा का वैसा। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा x, ये वाला x है वो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16 माइनस 15 कितना हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये रहा x हमारा वैसा का वैसा, -20 -18 कितना हो जाएगा -2, y अपॉन कितना हो जाएगा -27 में से +32 गया तो 5 बचेगा, और ये तो 1 बन ही गया था। अब क्या करना है, अब तो हो ही गया काम तमाम हो गया अब तो इस क्वेश्चन का। x इज इक्वल्स टू -2 आ गया आंसर, और y इज इक्वल्स टू कितना, y अपॉन 5 था वो, तो 1/1, तो y इज इक्वल्स टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
3 दोस्तों। अब हम आते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो और कईयों ने स्किप मार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 4th का फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं इसको भी। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th का फर्स्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मतलब मंथली हॉस्टल चार्जेस जो है वो फिक्स्ड रेट लेता है उसका। रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मतलब जितना आप खाना खाओगे उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो एक बच्चा 20 दिन तक फूड लेता है, ठीक है, 20 दिन तक फूड लेता है और पे करता है 1000 रुपए हॉस्टल चार्जेस। वेयर इज स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज तक खाना खाता है और पे करता है 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। अब थोड़ा सा रिकॉल करो जस्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज और उसके पहले वाली एक्सरसाइज। उन दोनों एक्सरसाइजेस में अपन ने क्वेश्चंस देखे थे। एक तो टैक्सी से रिलेटेड देखा था क्वेश्चन, जिसमें वो फिक्स चार्ज था और जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी वो, और एक वो लाइब्रेरी वाला देखा था जिसमें फिक्स चार्ज वाला था। तो ये भी उसी कैटेगरी का फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम हॉस्टल चार्जेस को फिक्स ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने बोला ही हुआ है फिक्स्ड है वो। तो लेट द हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल इसको काट दूंगा, आंखों गजली हो गई बहुत कस के। हाँ, तो लेट द हॉस्टल चार्ज बी ₹X, ठीक है, और जो फूड के लिए ले रहा है उसको अपन वाई ले लेते हैं। तो द चार्ज फॉर पर डे फूड पर डे भी लिख सकते हैं ₹वाई, ठीक है। तो अब ये फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब वो 20 दिन के लिए रुका फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है ना, स्टूडेंट ए की बात करें तो वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, और वो 20 दिन रुका तो 20Y, 20 दिन खाना भी तो खाएगा, तो 20Y मतलब, ठीक है, 10 रुपए का ये खाना, लेकिन वो 20 × 10 तो करनी पड़ेगा ना, और टोटल चार्ज कितना है 1000। तो ये हो गया आपका कौन सा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाले में देखो स्टूडेंट बी की बात कर लेते हैं, बी की, तो वो भी वहां पे भी फिक्स चार्ज देगा ही देगा, और 26 दिन रुका तो वो 26Y और 1180, ये भी आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको इसको कौन से मेथड से करना है आपको पता है, आपको इसको इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, लेकिन आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स पेपर में भी आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की औकात मत रख लेना, हिम्मत मत कर देना। ये 20 इंटू इतना करोगे, 26 इंटू इतना करोगे, पागल हो जाओगे। इससे अच्छा डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी मत लगाना, पहले बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे होगे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत भारी भारी यहाँ पे लेटर्स, भारी भारी नंबर्स लिखे, ठीक है। तो हमें क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन लिखते थे x, फिर यहाँ पे ये 26y इज इक्वल्स टू 1180। साइन कौन सा, यहाँ पे भी प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, माइनस का प्लस का है तो माइनस का, और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते थे। तो x माइनस एक्स 0, 20 माइनस माइनस 26, तो ये जाएगा -6y, और यहाँ पे ये -180। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 180/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30 आ गई, 30 आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पटक दो जरा इसको फटाक से, तो 1 पहले लिख लेना, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, मतलब 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 110, मतलब सॉरी 1000। x प्लस ये कितना जाएगा 600, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 माइनस कितना 600, तो कितना हो गया ये x इज इक्वल्स टू 400। तो जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपए तो देना ही है, और जब भी खाना खाओगे तो उसके 30 रुपए लगेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट ए के 1000 हुए क्योंकि वो 20 दिन रुका, तो 20 दिन का खाना कितना होगा, 20 इंटू 30 कितना होगा 600, और फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 400 तो था ही, तो ये 400 हो जाएगा। तो फिर ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या जरूरत, आंसर तो आ गया ना। तो आखिरी में स्टेटमेंट जरूर डाल दीजिएगा, मैं नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा खुद से नहीं करो मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है भैया, फ्रैक्शन वाले बहुत कर लिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। तो अपन क्या बोलते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, मतलब कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। लेट द न्यूमरेटर बी क्या x, डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा दोस्त, जल्दी बता, फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा x/y, ठीक है। जैसे ही फ्रैक्शन x/y बना तो फिर बस पहला केस लिख लेते हैं। पहला केस में क्या बोल रहा है, इक्वेशन कैसी बन रही है, फ्रैक्शन जो रहता है वो 1/3 बन जाता है, ठीक है, ये 1/3 बन गया। कब बनता है, जब 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में से, तो x - 1 कर दिया, और डिनोमिनेटर से क्या करें, कुछ भी नहीं दिया तो ले भाई नहीं सर दिया देखो, एंड इट बिकम्स 1/, अभी वो अगला केस है, पहले इसको सॉल्व तो कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। सर ये क्या करा आपने, ये इसको इधर भेजा, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3 × 1
तो 3x माइनस 3 और y को इस तरफ भेज दिया y इंटू 1 y, ठीक है। तो ये जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, इस 3 को इस तरफ भेजा माइनस 3 को, यहाँ पे प्लस 3 बन गया और y को इस तरफ लेके आया तो माइनस y बन गया। फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। अब केस 2 पे आते हैं। 2 बोलता है इट बिकम्स 1/4। क्या सर, अभी फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन बिकम 1/4 कब, जब आप उसके डिनोमिनेटर में क्या 8 ऐड कर देते हो, तो x में क्या x वैसा का वैसा ही और y प्लस 8 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा 4x और 8y प्लस 8, तो ये जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हमें कौन सा मेथड लगाना है यहाँ पे, आपकी मर्जी। मेरे को तो भैया एलिमिनेशन दिख रहा है बहुत अच्छा, y और y, तुम क्रॉस भी लगा सकते हो लेकिन क्रॉस कटवा दिए गए तो अभी एलिमिनेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व कर ले, साइन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। कौन से साइन को रिवर्स करेंगे, जो नीचे इक्वेशन लिखते हैं उसके साइन को रिवर्स करते हैं। तो ये देखो +3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, अरे गलती हो गई दादा, गलती हो गई, देखो जोश जोश में मैंने काट दिया उसको, यहाँ कर दूं है ना, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। जोश जोश में गलती हो जाती है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, देखो माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 3 माइनस 8 कितना होगा, -5 बचेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ लगा देता हूँ, ये कटा हुआ है ना, थोड़ा गंदा हो गया यार आज, ठीक है, इसको इग्नोर करना। और 3x और ये 3x माइनस 4x, तो ये माइनस x हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अबे x की वैल्यू 5 आ गई है देख। अब पुट x इज इक्वल्स टू 5 कौन सी इक्वेशन में रख दें भैया बताओ, 1 में रख देते हैं, काम करते हैं इन इक्वेशन 1। तो ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको इस तरफ भेजा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 15 माइनस वाई था ना, और माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -12, माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12। जी हाँ दोस्तों, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन हमारा कितना निकल के आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y था, तो कितना आ गया हमारा फ्रैक्शन 5/12, 5/12। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर है 5/12, ये लिख दिया आंसर और ऐसे गोला भी लगा दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और देख लेते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ बने रहिएगा, अगर अभी तक साथ दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answers. Okay. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. तो तुम लोग जैसा बच्चा है, एक यश नाम का लड़का है, ठीक है, कोई यश अगर वीडियो देख रहा तो प्लीज लाइक करें, है ना। तो यश भाई जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर यश भाई देख रहे हैं तो, जो भी यश है ना, तो यश ने क्या करा, यश के 40 मार्क्स आए टेस्ट में। कैसे आए, 3 मार्क उसको हर करेक्ट आंसर के मिले और 1 मार्क हर गलत आंसर के लिए कट गया, ठीक है। उसके 50 नंबर आते अगर उसको मार्किंग स्कीम बदल देते, मार्किंग स्कीम बदल देते मतलब अगर 4 मार्क्स सही जवाब के मिलते और 2 मार्क गलत आंसर के कट जाते तो उसके 50 मार्क्स आते। मतलब 2 केस दिए, एक में 40 आ रहे हैं, एक में 50 आ रहे हैं, ठीक है। एक काम करते दोस्तों, क्या काम करें, सबसे पहले तो उसने बोला है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब तुम बताओ, तुमने पूरा पेपर सॉल्व किया है ना, इमेजिन करना तुमने पूरा पेपर सॉल्व किया है, मान लो 10 क्वेश्चन थे, उसमें से तुमने 6 के आंसर करेक्ट करे हैं और 4 गलत किए हैं, है ना। तो तुमने 10 क्वेश्चन में से 6 कर दिए सॉल्व और बाकी 4 गलत कर दिए। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि मान लो एक टेस्ट है, उसमें x क्वेश्चन तुमने सही कर दिए, x क्वेश्चन का आंसर तुमने सही दिया और y क्वेश्चन का आंसर तुमने गलत दिया, तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या ले लूं, y, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, रॉन्ग आंसर्स कितने हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर्स भी y, ठीक है। अब सबसे पहला केस जो दिया हुआ उसने, सबसे पहला जब उसके 40 मार्क्स आ रहे थे, तो देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं 40 उसके। तो मतलब उसको क्या, हर एक आंसर के, मतलब एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिल रहे हैं। तो इमेजिन 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन का पेपर है, 3 मार्क हर आंसर के मिल रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो तुमने 5 करेक्ट आंसर दिए, तो 5 into 3 कर दोगे तुरंत, कितना हो जाएगा 15, तो 5 into 3 करा। तो यहाँ पे x राइट आंसर है, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 3, क्योंकि 3 मिल रहा है ना उसको, और एक नंबर कट रहा है, y के लिए एक नंबर कट रहा है, तो माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितने मार्क्स आए उसके, 40 आए थे ना पहली बार में, हाँ जी 40 आए थे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वैसे दूसरे केस के लिए भी देख लेते हैं, वहां पे 4x माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50 कर देता हूं और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, मतलब कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, ये हमारा केस 1 था ना, केस 1, ये हमारा केस 2 है दोस्त। अगर यश भाई देख रहे हो तो भैया लाइक कर दो यार, और दोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो ना, बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करने में और समझाने में।
तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई, मतलब मैंने क्या करा यहाँ से कॉमन लिया और उसको 50 से डिवाइड कर दिया 2 को। तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन ना बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ और दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। देख y और y है तो मैं एलिमिनेशन मेथड ही लगा देता हूँ यहाँ पे। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। 3x माइनस 2x कितना हो गया, x हो गया, और 40 माइनस 25 15। x की वैल्यू 15 आ गई भाई, सीधे सीधे x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। अबे पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन कौन सी इसमें रख दूं, सेकंड में इक्वेशन 2। सर जहाँ रखना रखो, जान छूटे हमारी है ना। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, और ये हो जाएगा 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 30 माइनस y इज इक्वल्स टू, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। तो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए क्वेश्चन पेपर में, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, 15 प्लस 5 20। तो अपन यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट, देयर वर, ऐसा लिखते हैं, देयर वर कितने 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 क्वेश्चंस, QUESTION, क्वेश्चंस या आंसर्स भी लिख सकते हो, क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है, मतलब 3 के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन आएगा इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में रिलेशन पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, जी हाँ दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग बाग इस क्वेश्चन को बहुत सर्च करते हैं। मैं बिल्कुल अगर सेपरेट वीडियो मूड हुआ तो कभी बना के डालूंगा इसके लिए, लेकिन अभी नहीं समझ लो। ठीक है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। अच्छा जी ऐसा, ठीक है, मतलब ए और बी की दूरी जो है 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार स्टार्ट हो रही है ए से, दूसरी हो रही है बी से, सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, अलग अलग स्पीड पे, तो 5 घंटे बाद मिलती है। और अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो वो दे मीट इन आवर, मतलब कि 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। ठीक है, निकाल लेते हैं दोस्त, निकाल लेते हैं। अच्छा, दोनों बराबर स्पीड में नहीं है, डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल कर रही है। तो एक काम करते हैं, पहले स्पीड के टर्म्स में बात करते हैं। उन्होंने वही पूछा है, स्पीड ऑफ कार निकाल के बताओ, तो निकाल लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, लेट द स्पीड, जो कार ए से स्टार्ट होगी, स्पीड ऑफ कार ए बी कितना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो कार बी होगी उसकी क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा अलर्ट माइंड से सुनिएगा। ठीक है, जो चीज बताने वाला हूं मैं, मान लो मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ, ये a है और ये यहाँ पे b। ठीक है, ओहो, ठीक है, तो यहाँ से x जो है वो x, मतलब यहाँ से कार a जो है, कार a यही से चालू होगी a से, तो यहाँ से इसकी स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर। तो कार b जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में, जब दोनों का डायरेक्शन कैसा था, केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, केस 1। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में गई तो ये कार b है आपकी, कार b, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये इस पॉइंट, यहाँ कहीं सी पॉइंट पे आकर के दोनों मीट करेंगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे आके मीट करा। ठीक है, तो मैं इसके स्पीड टाइम ग्राफ की बात करता हूँ। तो जरा ध्यान से सोचो, इस कार को, ए कार को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में, सी तक जाने में कितना टाइम लगा होगा सर, हमको क्या पता, 5 घंटे बोल रहा है ना यार वो। तो सर कहाँ दिया है सर, वो बोल रहा है कि दोनों को पहुंचने में 5 घंटे लगा। हाँ तो भाई 5 घंटे मतलब यहाँ तक लगा ना, 5 घंटे का टाइम लगा यहाँ पे। ठीक है, अब तेरे पास टाइम है, तेरे पास स्पीड है, फॉर्मूला याद है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ साइड में लिख देता हूँ छोटा सा, s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, और मैं डी के टर्म्स में अगर बात करूँ तो d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे s जो है स्पीड है, अपन ने फिजिक्स में अलग चीज पढ़ी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी लिख रहा हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ देख स्पीड कितनी है x, और तेरे को टाइम कितना दिया था 5, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, 5x किलोमीटर, है ना। ये 5x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने। कार बी की बात करता हूँ, कार बी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक ही गई। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड कितनी है उसकी कार बी की y, और टाइम कितना लगा उसको भी 5 ही लगा, तो 5y किलोमीटर। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं, और ये कितना है टोटल आपके पास 100 किलोमीटर है। अब देखो इतने बड़े में से मैं इतना सा डिस्टेंस माइनस करता हूँ, मतलब ये AC में से मैं BC माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, AB। तो मतलब हमारी पहली इक्वेशन आपको बनती हुई नजर आ गई, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ से टेकिंग 5 कॉमन। ठीक है, 5 कॉमन लिया मैंने और यहाँ पे मिला दिया नीचे, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 5, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम केस 2 पे आते हैं, केस 2 पे आ जाओ। ठीक है, केस 2 में भी कुछ ऐसा ही सीन है कि भैया ये यहाँ से A से लेके B तक का मामला वही है 100 किलोमीटर का, बट गाड़ियों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो इस तरफ, यहाँ कोई पॉइंट C है वहां पे आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरफ से चलेगी और ये इस तरफ से चलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये x है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे ये y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस पॉइंट C तक पहुंचने के लिए उसको 1 घंटा लगेगा, है ना। तो यहाँ से कार चली और यहाँ तक गई, तो सेम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तुम्हारे पास x है, टाइम तुम्हारे पास 1 घंटा है, तो ये कितना हो जाएगा, x किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, y किलोमीटर। तो
x किलोमीटर और ये y किलोमीटर। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट सी पे आकर के मिल रहा है। तो x प्लस वाई हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 100 किलोमीटर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को तुम्हें सॉल्व करना आता ही है, फटाक से रख लो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो बहुत ही टुच्चा हो गया। इक्वेशन देखो कितनी ईजी बनी और क्वेश्चन का साइज देखो कितना बड़ा है, 4 लाइन का दिया है बुक में सालों ने। ठीक है, चलो खैर सालों ने तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, साइन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सर साइन रिवर्स क्यों नहीं किया भैया? अगर ये याद नहीं है तो मेरा एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो जाकर के देखो। ठीक है, जब भी साइन अगर अपोजिट नेचर के दिए हुए हैं तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर यहाँ रिवर्स कर दो ना, तो भाई रिवर्स कर भी दूंगा तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। बात तो वही है, वाई की वैल्यू निकल के आया, एक्स की वैल्यू निकल करके आए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट लिख दूं 60। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 60 आई, इसको उठा करके यहाँ रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो पुट x यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, जरा देख लीजिएगा। पुट x इज इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन कौन सा है ये 100 वाला, ये वाला 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे ये 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, वाई इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60, वाई इज इक्वल्स टू कितना 40। तो आप आखिरी में स्टेटमेंट ऐड कर लीजिएगा कि स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, या ये, और स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला पार्ट, तो ये वाला बोलता है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, then the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अपन फटाक से कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं ये 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ आपको, रफली बना रहा हूँ हाथ से। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती थी अपन लेंथ ले लेते हैं इसको। ठीक है, और लेंथ क्या बोल रहा है भाई? एक्स ले इसको, और ये ब्रेथ, ठीक है ब्रेथ DTH, इसको क्या ले ले? y ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ, सॉरी दोस्तों, रेक्टेंगल बी x यूनिट्स। देखो उसने वहां पे यूनिट्स लिखा है, स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, ना सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया, तो हमें यहाँ पे यूनिट्स लिखना पड़ेगा। और y यूनिट्स, क्या y यूनिट्स भैया? ब्रेथ। ठीक है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्ट मतलब रेक्टेंगल है ना। चलो, तो ये हो गया। अब पहला केस जो बोलता है, पहले उस केस की बात कर लेते हैं, केस 1 की बात हो रही है। ठीक है, पहले मैं एरिया बताना चाहता हूँ, केस 1 भी हटा दूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, मतलब x इनटू y होता है ना। लेंथ क्या लिया हमने? x लिए, और ब्रेड्थ क्या लिया y, मतलब एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, एस क्यू यूनिट्स। ठीक है ना, ये होता है। अब केस 1 की बात करता हूँ। केस 1 में देखना भाई, जो लेंथ है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि एक्स वाई माइनस 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। क्यों कम हुआ? जब हमने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया, मतलब x माइनस 5 किया, लेंथ में से 5 कम किया। ठीक है, और ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दिया, मतलब y प्लस 3 कर दिया। सर ये क्या करा आपने? ये मल्टीप्लाई क्यों लगाया भाई? ये लेंथ है नई वाली, और ये नई वाली ब्रेड्थ है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो एरिया के बराबर ही होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये लेंथ ये ब्रेड्थ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो जरा, इसको क्या करें? बांट दे, ये y प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस 5, y प्लस 3। क्या करा? ये मेहमान है, ये घर में घुसेगा, सबसे मिलेगा, तो ये x मेहमान था, पहले पूरे y प्लस 3 से मिला। ये फिर ये माइनस 5 भी जो था वो भी y प्लस 3 से मिला। तो तुम लोग को आता होगा यार ये सब, तो काय को बता रहा हूँ मैं। 3x और ये माइनस 5y और ये माइनस 15, और यहाँ पे ये xy माइनस 9, xy माइनस 9, तो चल ही रहा है। देखो xy से xy कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मैं इसको इस तरफ भेज देता हूँ, तो 3x माइनस 5y। सर आप बोल रहे थे 15 को इस तरफ भेज देता हूँ, ये क्या कर रहे हो भाई? 15 को इस तरफ भेजा तो माइनस 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो ये था 6, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये 3x माइनस 5y वैसा का वैसा, इसको इस तरफ भेजा तो यहाँ से 6 आता, तो 6 को इस तरफ लिख दिया, मेरी पहली इक्वेशन बन गई। केस 2 पे आता हूँ। केस 2 बोलता है कि भैया अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें? लेंथ को इंक्रीज कर दे बाय 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ को 2 यूनिट, मतलब कि x प्लस 3 कर दे और y प्लस 2 कर दे, तो एरिया जो रहेगा, मतलब xy जो रहेगा वो 67 यूनिट्स बढ़ जाएगा। बढ़ गया, 67 प्लस 67 कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम। ये मेहमान है, सबसे मिलेंगे घर में घुस के। ठीक है, ये इससे भी मिल लिया, ये एक्स वाई वैसा का वैसा, ये 67 वैसा का वैसा, ये एक्स वाई यहाँ पे बनेगा, ये 2x यहाँ आएगा, ये 3y यहाँ आएगा, ये 6 यहाँ पे आएगा, एक्स वाई वैसा का वैसा, ये 67 वैसा का वैसा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और इस 6 को इस तरफ भेजूंगा तो ये 67 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किससे सॉल्व करें बताओ?
मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मेरा फेवरेट मेथड है तो मैं उसी से सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन में, और इस 2 को 6 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय कैसे कर रहा हूँ, 3 है तो 6 बनाना है तो 2 से करूंगा, ठीक है, बाय 2। तो मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये कैसी दिखने लग जाएगी, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, हम इसको थर्ड नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा समझ में तो फटाक से एलिमिनेशन मेथड का जो वीडियो है उस पर क्लिक करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो इसको 6 बनाना है, सेम टू सेम करना है, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6x, ठीक है, सॉरी यार डायरेक्ट कर दिया, रुक जाओ मैं काटता हूँ इसको। 3 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो ये जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी। अब दोनों को रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले थर्ड वाली लिख रहा हूँ, फिर अब फोर्थ वाली लिख रहा हूँ। यहाँ 183 आ जाएगा, माइनस 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 ये हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 19y। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 171, वो भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल। y इज इक्वल टू 171 अपॉन 90। 90 का टेबल आता है? जी हाँ सर आता है, अगर नहीं आता तो डूबना रहो, 10वीं में आ गए हो शर्म करो। 19 का 171 होता है, ठीक है। अब y की वैल्यू उठा करके कहाँ रखे, y की वैल्यू उठा करके मेरे हिसाब से सेकंड इक्वेशन। सर आपने 3 और 4 सॉल्व करी, y की वैल्यू यही रखो। भाई क्यों रखो, इतना ज्यादा कंबलसम क्यों करना आपको क्वेश्चन। y की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ पे ये छोटा नंबर दिख रहा है मेरे को इसलिए यहाँ पे काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो या फिर यहाँ रख दो, मैं तो बोलता हूँ। तो पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन, बस दोस्तों थोड़ी सी मेहनत और आपकी, बस थोड़ा सा और झेल लो। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग वीडियो छोड़ करके भाग रहे होंगे, लेकिन जो आखिरी तक देख रहा है थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। इक्वेशन 1 में मैं रख रहा हूँ इसको पुट y इज इक्वल्स टू 9 में। और प्लीज इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, बहुत मेहनत लगी बनाने में, रात में जाग करके बना रहा हूँ, गला दुख रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y, बहुत बकवास करता हूँ मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये 6 प्लस 5y हो जाएगा, और y की वैल्यू अब मैं रख दूंगा। सर आपने पहले क्यों नहीं रखी, भाई कोई दिक्कत नहीं, कभी भी रखो, वैल्यू तो रखनी है। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 51, और यहाँ से क्या चल रहा था 3x, साथ में हमारे 3x चल ही रहा था। तो x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 मतलब कि 17। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 17। तो हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई 17 यूनिट्स, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई 9 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए जो आपने इतना टाइम दिया। थोड़ा सा और सुन लो, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें 180 मतलब सॉरी हमें 90 आवर्स के अंदर हमें पूरा कोर्स खत्म करना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इतनी मेहनत करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि 90 से 110 घंटे के अंदर, 110 आवर्स के अंदर हम पूरा मैथ्स का क्वेश्चन, पूरी मैथ्स हम लोग सॉल्व कर ले, ठीक है। तो आप लोगों का साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब किए बगना मत जाना, घंटी भी दबा देना, ठीक है। चलो बाय बाय।